बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज शाम की सबसे अहम खबर यह है कि हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को भी दावत दी है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल तो फिर ये फौरन पैदा हुआ दिमाग में कि ऑल पार्टीज बुलाने की जरूरत क्या थी। और जब खास तौर पर ऐसे माहौल और हालात में कि जब पहले ही तमाम सियासी जमातें, तकरीबन तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं, तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी। वो तमाम बड़ी जमातें जो पहले ही हुकूमत में हैं और वो सारी जमातें मिलकर अगर मसले का हल नहीं कर पा रही, तो इसका क्या मतलब है कि फिर इमरान खान का ना होना मैटर कर रहा है। यानी फिर अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो क्या इमरान खान के ना होने की वजह से नहीं हो पा रहे। क्योंकि होता यह है कि आमतौर पर हुकूमत ये महसूस करती है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस इशू के हल के लिए सारे मुल्क की जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। तो भाई सारे मुल्क की जमातें सिवाय इमरान खान के तो पहले ही इकट्ठी हैं और सारी हुकूमत में है और वो सारी पॉलिसी साजी में शामिल है और सबका दिमाग उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। और जब सबके हिस्सा डालने के बावजूद अगर मसले का हल नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐड क्या कर रहे हैं आप? ऐड तो फिर इमरान खान को कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं। तो एडिशन यानी सिर्फ आप समझिए कि जो फिर ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, क्या ये सिर्फ इमरान खान के लिए हो रही है क्योंकि उन्हीं की राय या उन्हीं की मुआवनत की कमी है ना, बाकी सब तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नाम देना या इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कहना, ये मेरा ख्याल है कि ये अपनी सेंस करने नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि आप ये कहें कि हुकूमत ने इमरान खान को दावा दी है कि आइए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें और खास इश्यूज पे बात करें, वरना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो पहले ही रोज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही हो रही है इमरान खान के अलावा। तो ये एक मेरे लिए हैरानकुन बात है कि जब सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी इकट्ठी हैं और उनके इकट्ठे मतलब कमरा ही चेंज करना ना, पहले भी वो सब मिलकर एक जगह बैठते हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जगह पर बैठ जाएंगे और उसको नाम दे देंगे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुशावरत के अंदाज में रोज होती है। जब आर्मी चीफ लगाया गया तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही हुई थी ना, अलग अलग हुई होगी, चाहे सबसे मुशावरत हुई, हाँ जी इनको लगा रहे हैं, हाँ जी ये कर दें, हाँ जी वो कर दें। इलेक्शन की तक में अगर आपने डेट नहीं देनी तो सबने आपस में मुशावरत ही की होगी ना कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। असेंबली, कौमी असेंबली तोड़ेंगे ना तोड़े, सबने मुशावरत ही की होगी ना। इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वजारत तब्दील कर रहे हैं, सबने मुशावरत ही की होगी ना, क्या करें। तो अहम कौमी इश्यूज पर तो सारे पहले ही मुशावरत कर रहे हैं। हाँ, उस मुशावरत का इमरान खान हिस्सा नहीं थे, तो अब आप इसको यूं कह सकते हैं कि इमरान खान को भी बुलाया गया है कि वो आए और कौमी इश्यूज पर आकर इकट्ठे हों। सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान आएंगे। तो सबसे पहले तो देखना होगा, ये इमरान खान को देखना होगा, यानी इमरान खान आने से पहले ये देखेंगे कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है, किस मामले पर बुलाया जा रहा है, किस इशू पर बुलाया जा रहा है। तो बज़ाहिर दो बुनियादी इशूज हैं, एक इशू है सिक्योरिटी का और एक इशू है इकोनॉमिक सिचुएशन। अब इकोनॉमी जो है वो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान आकर बैठेंगे तो शायद वो इकोनॉमी का इतना गंभीर मसला हल कर लेंगे। और सिक्योरिटी जो है वो भी अगर 14 जमातें मिलकर पॉलिसी नहीं बना पा रही, और जाहिर है सिर्फ उन 14 जमातों नहीं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इदारों ने भी इस पॉलिसी बनानी है और वो ऑलरेडी बना रहे होंगे आई एम श्योर उस पर बैठ के, तो इमरान खान का इनपुट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को बुनियादी तौर पर ऑन बोर्ड लिया जा रहा है ताकि वो आकर उनको मनाया जा सके कि भाई इस वक्त इलेक्शन के हालात नहीं है। क्या इमरान खान को इलेक्शन पर, जैसे आपको याद होगा 2014 में इमरान खान कहते थे हुकूमत घर जाए, लेकिन एपीएस का वाकया हुआ, इमरान खान को बुला लिया नवाज शरीफ ने पेशावर, इमरान खान जो है वो एक कॉज के लिए चले भी गए और उसके बाद धरना खत्म हो गया और वो जो हुकूमत के खात्मे का मुतालबा था वो भी दम तोड़ गया। तो क्या ये जो इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा है इमरान खान का, इसको ख़त्म करने या कमज़ोर करने या इमरान खान को मनाने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि बुनियादी जो दो इशूज़ हैं, सिक्योरिटी का इशू है और जो इकोनॉमी का इशू है, तो उसमें इमरान खान की इनपुट इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। हाँ, इमरान खान जो इस वक्त जोर लगा रहे हैं वो इलेक्शन के लिए लगा रहे हैं, और इमरान खान से अगर किसी बात पर मुज़ाकरात होनी है, बात होनी है, तो ये होने है कि इमरान खान साहब इस वक्त इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्या इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि इलेक्शन ना किए जाएं, इलेक्शन नहीं हो सकते? अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या और या एक वजह भी हो सकती है, हाँ एक और पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ था, अब मुझे याद आ गया, एक और बात भी हो सकती है इमरान खान को बुलाने पर मईशत के मामले पर, और वो ये है कि हफीज़ पाशा साहब की आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हफीज़ पाशा साहब ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जो शराइत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए रखी हैं, उसमें से एक शर्त ये भी रखी है कि जो भी हमारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट होगा उस पर इमरान खान भी दस्तखत करेंगे।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर हफीज पाशा साहब की खबर दुरुस्त है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको उनके बारे में आईएमएफ समझ रहा है कि वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और आइंदा चंद दिन में जब हुकूमत बनाएंगे तो इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए असल मुज़ाकरात तो उनसे होने चाहिए जिसने चंद दिन के बाद हुकूमत बनानी है। तो असेसमेंट उनकी यह है कि इमरान खान ने हुकूमत बनानी है, इसलिए उनका ऑनबोर्ड होना या इस मुआहदे पर दस्तखत करना बहुत जरूरी है, वरना वो 4 महीने के बाद आकर इलेक्शन हो जाएंगे जब वो कहेंगे कि भाई आपने तो पिछली हुकूमत के साथ मुआहदा किया था, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूं। तो आईएमएफ अपनी डील को सिक्योर रखने के लिए चाहता है कि इमरान खान के भी दस्तखत किया करें। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह हो सकता है ये भी हो कि जो पिछली मरतबा आईएमएफ के साथ डील चल रही थी उसमें इमरान खान साहब ने एक चीज को वायलेट किया था कि सब्सिडी दी थी पेट्रोल में, तो उस पर आईएमएफ की रंजिश है और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब इस मरतबा आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। एक वजह यह भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हुकूमत का कंसर्न है वो ये है कि अगर आईएमएफ को डील को करना है, अगर हफीज पाशा साहब की खबर दुरुस्त है, तो फिर आईएमएफ की जो है, और आई एम श्योर वो दुरुस्त होगी क्योंकि वो हवाई बात तो हफीज पाशा साहब नहीं करने लगे। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको एपीसी में बुलाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि उनको ऑन बोर्ड लाया जाए कि भाई ये नेशनल कॉज है, ये आईएमएफ के पास जाना मुल्क की ज़रूरत है, इसके बगैर जो है वो मसला हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मसला है, तो इसलिए आप जो है वो इसके ऊपर इस डील पर जो आईएमएफ के साथ हो रही है उसका हिस्सा बने और इस पर दस्तखत कर दें। तो एक वजह यह भी हो सकती है इमरान खान को एपीसी में बुलाने की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने की। तो अब इमरान खान खुद जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि और क्या इमरान खान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जरूर इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ताकि इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन ना लगे कि देखें जी नेशनल कॉज के लिए उनको बुलाया और उनकी अना इतनी बड़ी थी कि वो आए नहीं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी तो जरूर करनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि इमरान खान शायद खुद ना जाएं और वो कहें कि मेरी टांग का मसला है, मैं अभी सेहतयाब नहीं हुआ हूं, तो इसलिए मैं शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक वफ्द भेज रहा हूं, फवाद चौधरी और असद उमर उनके साथ हैं। तो ऐन मुमकिन है कि 3 रुकनी वफ्द जो है वो इमरान खान की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी जो हैं वो 3 इस ऑल पार्टीज में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और इमरान खान ना करें। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत जरूर करनी चाहिए ताकि कोई उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाए और उंगली ना उठाए कि नेशनल लेवल का कॉज था और इकोनॉमी और सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे और तहरीक इंसाफ ने उसमें अपनी नुमाइंदगी नहीं की। हाँ, अगर शाह महमूद कुरैशी आ जाते हैं, फवाद चौधरी और असद उमर आ जाते हैं, तो फिर इमरान खान का ना आना मैटर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि बहरहाल ये तीनों भी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर्स में से एक हैं, फैसला साज शख्सियात हैं। इमरान खान इन्हीं की मुशावरत से फैसले करते हैं, तो जाहिर है इनकी इनपुट भी वैल्यूएबल होगी, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान ने खाना पूरी की है। तो ये मैं समझता हूं कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, मैं दोहरा देता हूं अपनी बात को, ये बुनियादी तौर पर हुकूमती तमाम पार्टीज प्लस इमरान खान की एक मीटिंग है। हाँ, आप कह सकते हैं जमात इस्लामी भी उसमें एडिशनल शामिल हो जाएगी, लेकिन जमात इस्लामी का होना या ना होना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो है वो सोचा जा रहा है और इमरान खान को इसमें बुलाया जा रहा है। अब एक चीज़ जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है वो ये है कि जी इलेक्शन नहीं होने जा रहे। अब इमरान खान को अगर ये फील आएगी कि जी मुझे ये कन्विंस करने के लिए बुलाया जा रहा है या ये मनाने के लिए कि जी इलेक्शन ना कराए जाए इन हालात में, तो जहाँ तक मैं इमरान खान को जानता, समझता या मिलता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान इस ऑप्शन पर राज़ी नहीं होंगे और वो ये नहीं कहेंगे कि जी ठीक है, हाँ वाकई सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं और इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन को आप 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए डिले कर दें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस नुक्ते पर राजी होंगे और अगर इमरान खान इस नुक्ते पर राजी नहीं होंगे तो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए तो जाहिर है कौन चाहेगा कि ना हो, इमरान खान भी चाहेंगे, तहरीक इंसाफ भी चाहेगी और बाकी पार्टीज भी चाहेंगी। तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान कोई रुकावट हो, वो तो इमरान खान ये समझते हैं कि इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद जो है वो थोड़ा सा बेहतरी आएगी, क्योंकि बहरहाल इस पर तो कंसेंसस है पाकिस्तान के तमाम संजीदा अजहान का कि इलेक्शन और 5 साल की जो एक मुंतखब हुकूमत है वो ये आके ऐसी सख्त पॉलिसीज बना सकती है कि 3 साल सख्त फैसले करे और फिर अगले 2 साल में चीज़ों को बेहतर करे। तो उसके लिए जो है वो ये इलेक्शन के बाद ही हो सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आप इलेक्शन ना करवाएं,
और इस बात पर मान जाएं तो उस पर तो वो मानेंगे नहीं। तो फिर APC में बाकी चीज़ें क्या हैं, फिर वही नुक्ता बचता है हफीज़ पाशा वाला कि शायद इस वजह से इमरान खान को बुलाया गया होगा। आखिरी बात यह कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया एक मरतबा फिर, और पुरानी FIR में उठा लिया गया, और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शानदाना के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। एक तो आजकल मुकदमों में ये बड़ा कॉमन एक फैक्टर नज़र आ रहा है कि जी FIR यहाँ से शुरू होती है कि जी मैं अपने घर फलां जगह पर वाक़ अपने घर बैठा था, मैंने जैसे ही TV ऑन किया तो फलां चैनल का एक फलां प्रोग्राम आ रहा था, उस प्रोग्राम में मैंने सुना कि शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे, तो लिहाजा इससे मैं बड़ा हर्ट हुआ हूँ और ये कौमी सलामती के खिलाफ है, और शानदाना ने ये बातें की हैं, और ये जो है वो लोगों को उकसाने के खिलाफ है, इसलिए इन पर पर्चा दर्ज किया जाए, और वो पर्चा दर्ज हो भी जाता है। यहाँ पर इमरान खान पर गोलियां लगती हैं तो पर्चा दर्ज नहीं होता, लेकिन एक शख्स जो घर में बैठा हुआ है और उसका दिल दुख गया किसी बात से, उसका पर्चा दर्ज हो भी जाता है। हाँ, अगर वाकई किसी ने खिलाफ बात किया तो इदारे आए ना करने के लिए दरख्वास्त लेकर, जैसे इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त दी तो इदारा आया फरीक बन के, तो बात समझ आती है। और उसमें भी खैर उन्होंने बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया वहाँ पर, वो फिर एक अजीब सी बात थी कि आप तनकीद कर रहे हैं इदारे पर और इदारा कह रहा है बगावत हो गई, तो बगावत का मुकदमा तो वहाँ भी नहीं बनता था, यहाँ पर भी शानदाना पे 124 है यानी बगावत का मुकदमा बनाया हुआ है। तो ये मुकदमेबाजी हो रही है, इससे निकलना कुछ भी नहीं है। मुल्क का मसला हल नहीं होगा। कोई भी संजीदा जहन, देखिए ये 2-4 दिन के लिए मीडिया पे जो है वो हाइप बन जाती है, खबरों का पेट भर जाता है, टॉक शोज हो जाते हैं, मैं भी लोग कर लेता हूँ, बाकी लोग कर लेते हैं। फवाद चौधरी को जो है वो मुंह पे कपड़ा डाल दिया है, बहस हो जाती है कि जिससे उनकी तस्लील हुई है कि नहीं हुई, कद बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, शेख रशीद ने पुलिस वाले को धक्का दिया, गलत किया, सही किया। ये सारी बातें छोटी बातें हैं इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल के आगे। आप यकीन कीजिए आजकल जिस जगह पर आप जाके बैठे हैं, आज 2 सियासतदानों के साथ नाश्ता किया तो वो दोनों परेशान थे और उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, और वो शदीद परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, उनमें से एक का ताल्लुक हुकूमती जमात यानी नून लीग के साथ था, तो वो शदीद परेशान थे कि क्या हो रहा है। शाम दोपहर में कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई, शाम में एक जगह पे लंच था और वहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स वगैरह और कुछ मीडिया के लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोगों की गैदरिंग थी, हर शख्स परेशान था ये क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आप समझ रहे हैं कि गिरफ्तारियां करके, वो कपड़ा डाल के, वो जंजीरें पहना के और कड़ियाँ लगा के, ठीक है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई इससे कोई ख़ास जो है वो 2-4 दिन की मीडिया कंजम्पशन की स्टोरीज़ हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन मुल्क का जो मसला इस वक्त है, जो बेचैनी है वो ख़त्म हो रही है। इस वक्त जो परेशानी है लोगों की वो ख़त्म हो रही है। इस वक्त एक क्योस की सिचुएशन है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है। इस वक्त हर बंदा बेचैन बैठा है। क्या वो मसला हल हो रहा है? इकॉनमी $3 बिलियन पे आपके रिजर्व्स आ गए हैं। ये हथकड़ियाँ पहनाकर और मुँह पे कपड़ा डाल के ये मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए संजीदा कोशिश करने की ज़रूरत है, और न जाने ये कोशिश हो रही है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।